गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय अर्थात कर्म योग को सूत्र से जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने किया श्लोक 6, 7 और 8, जिसमें हमने जाना कि कर्म करने क्यों नितांत आवश्यक है। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। सभी की ओर से सबको प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम, चरण वंदना, नमस्कार। हमने श्लोक 8 तक चर्चा कर ली थी। अभी तक अर्जुन ने पूछा कृष्ण जी से कि आप दो में से, कर्म और ज्ञान दो में से एक चीज को फिक्स करके बताइए कि कौन सी बेटर है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि पहले से मैंने कहा हुआ है, मेरे द्वारा ये कहा गया है कि निष्ठा दो प्रकार की रहती है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से। ऐसा कहा गया और किसी में भी कर्मों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, यानी कर्म करने हैं। श्लोक नंबर 9 से आज हम आगे चलेंगे। आशु जी, श्लोक नंबर 9 को पढ़ें। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्म कर। देखें, इसको समझते हैं जरा। इसमें एक शब्द आया, यज्ञ के अतिरिक्त किए गए किसी भी कामों से मनुष्य समुदाय कर्म बंधन से, कर्मों के बंधन से बंधता है। तो ये कर्मों का बंधन क्या है, इसको पहले थोड़ा सा ख्याल कर लें, फिर देखते हैं कि यज्ञ के लिए किए गए कर्म क्या होंगे जिनके करने से नहीं बंधेंगे। कि क्या, किस तरह से कर्मों से बंधते हैं, क्या है कर्मों से बंधना, उससे कोई प्रॉब्लम है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर छुटकारा क्या है। तो हमारा फोकस कहां से शुरू होगा? कर्म बंधन से, जिसके बारे में कहा गया इस श्लोक में कि यज्ञ के लिए किए गए कर्म जो हैं, इसके अलावा किसी भी कर्म से हम बंधते हैं, कर्मों के बंधन में हो जाते हैं। देखिए, मैंने कुछ काम किया, उस काम का कुछ रिजल्ट आना चाहिए, या किसी तरीके से नहीं होना चाहिए कि गाड़ी बहुत ज्यादा तेज ना चल जाए, बहुत ज्यादा धीमी ना चल जाए, मीडियम स्पीड से चले। मैंने ये काम किया, इससे ऐसा हो जाए और ऐसा ना हो। यानी जो मेरी मनोकामना है कि ऐसा हो जाए या ऐसा ना हो, अगर मैं इसके साथ जुड़ गया और इसी पे फोकस रखा कि ऐसा हो जाए ऐसा ना हो, इसे कहेंगे कर्म का बंधन। यानी मेरे मन में एक गांठ बंध गई, बजाय इसके कि मैं ये सोचूं मैंने कर्म कर दिया, अब जो भी इसका फल हो मेरे किए अनुसार ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखें, फर्क है। हालांकि हम लोग कुछ उद्देश्य लेकर ही कोई भी कर्म करते हैं कि मेरे ये काम, ये ऑब्जेक्ट, ये ध्येय पाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। लेकिन अगर वो ध्येय अचीव नहीं होता, किसी चीज का हो जाना या किसी चीज के होने से रोक देना, जैसा मेरे मन में धारणा है, अगर वैसा ना हो तो मुझे तकलीफ होती है। लेकिन अगर मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि ऐसा हो गया तो भी ठीक, नहीं हो गया तब कोई और रास्ता ढूंढूंगा, जो मेरे मैं चाहता हूं वो मेरे मन में रहे, लेकिन वैसा ना हो, उससे तकलीफ ना हो। उससे तकलीफ हो तो ये कर्म का बंधन है, उससे तकलीफ ना हो तो कर्म का बंधन नहीं है। देखें जरा, अपने मन में बिठाएं और सोचें कि कर्मों का बंधन क्या है। मैं फिर रिपीट करता हूं, सवाल है कर्मों का बंधन क्या है। इस श्लोक में उसका अर्थ नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अभी तक जो भी भगवत गीता में हमने पढ़ा उसके अनुसार कर्मों का बंधन क्या है। यानी जो मैंने काम किए उसके रिजल्ट के साथ बंध गया। रिजल्ट क्या? कि ऐसा हो जाए या ऐसा ना हो, जैसा भी मैं चाहता हूं। किसी चीज के होने को चाहता हूं या किसी चीज के होने से रुकने को चाहता हूं। ये जो रिजल्ट के साथ बंधना है,
कि अगर ऐसा ना हुआ तो मेरे मन में पछतावा हो जाए। ये है कर्म का बंधन। देखें जरा, एक्सप्लेन करें, ट्राई ट्राई करें कि कर्म बंधन का मीनिंग क्या है, ताकि मैं फिर इस श्लोक को अच्छे से, हम लोग इस श्लोक को समझ सकें। एनीवन? हाँ अगर जी। हम रिजल्ट के साथ बंध जाते हैं, अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं और हम ये सोच के कर रहे हैं कि मैं अगर ये वाला काम करूंगा तो मुझे इसका ये फल मिलेगा, तो इसका मतलब हम रिजल्ट को ध्यान में रखकर कोई भी काम कर रहे हैं तो हम उसके साथ बंध रहे हैं। देखें, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। अभी तक, जब तक हम किसी उद्देश्य को लेकर के कर रहे हैं, अभी तक बंधे नहीं। बंधेंगे कब? जब उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने से अगर तकलीफ हुई तो मैं बंधा हुआ हूं, ओके। फ्री नहीं हूं। अगर तकलीफ नहीं हुई तो मैं बंधन से मुक्त हूं। अब देखें जरा, अपनी ठीक। बात को पूरा हाँ जी, करें हाँ जी, हाँ कि जी, समझ बंधन गए। कहाँ है। बंधन सोच बंधन में नहीं है, कर्म करने से पहले की सोच में बंधन नहीं है। नहीं। ठीक। हो जाने के बाद अगर मुझे तकलीफ हुई है, फल के साथ बंधना हो गया कि अगर फल जो है अगर मेरे मुताबिक आ गया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, अगर नहीं आया तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। तो ये ये है मतलब, बंधन। हाँ, ये बंधन है। तो इस बात को सभी अपने मन में बिठाएं कि कर्मों का बंधन क्या है। किसी इसमें उद्देश्य को हम लेकर के कर्म करना, ये अभी बंधन नहीं हुआ। ठीक ये ठीक। सोच है, ये ध्येय है। इसके बगैर तो कुछ भी नहीं होगा, फिर कोई करेगा भी क्या। सही बात। तो ध्येय बनाएं, उद्देश्य बनाएं कि ऐसा करना चाहता हूं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब उसका, उसके लिए मैं मेहनत करूं पूरा, जितनी हो सकती है। किसी का सहयोग लेना है, कुछ और करना है, सब कुछ इनपुट को ठीक करूं, प्रोसेस को ठीक करूं। लेकिन जब रिजल्ट आए, तब अगर मुझे दुख हुआ, जैसा मैं चाहता था वैसा होना चाहिए, नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए वैसा हो गया, यानी मेरे मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया तो मैं दुखी हुआ। ये है बंधन। कोई और भी प्रयास करें जरा, कर्मों के बंधन का क्या मतलब है। और सर, मैं हाँ जी, हाँ जी, कहें। पूछना चाह रही थी कि जैसे हमने एक उद्देश्य के साथ अपना काम करना शुरू किया, कोई हाँ भी जी, कर्म हमने शुरू किया, हाँ जी, हम अगर अपने आप को पहले ही इस बात के लिए तैयार करके ही कर्म करें कि मेरा ये उद्देश्य, मैं अपना फुल एफर्ट लगाऊंगा इस काम करने के लिए, पर अगर फल मेरे हिसाब का हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको मतलब हम कर्म से कहेंगे, नहीं ये बंधेगा, मेरी प्रेपरेशन है कर्म बंधन से मुक्त होने की। मुक्त होने की। ये कर्म बंधन से मुक्त होने की प्रेपरेशन है मेरी। अभी ठीक है। कर्म हुआ नहीं, अभी हुआ मन नहीं। में सोचा मैंने। और अगर सोच। मैंने पहले से इस तरीके की सोच बनाई कि मेहनत पूरी होगी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, दोबारा सोच हम्म। लूंगा, दोबारा पढ़ लूंगा, दोबारा डिस्कशन कर लूंगा, दोबारा हम्म। सलाह ले लूंगा, ये हम्म। हुई प्रेपरेशन। लेकिन जब रिजल्ट आया उसके बाद, तब अगर मैं दुखी हुआ तो मैं बंधन में हूं, कर्मों के बंधन में हूं। अगर मैं दुखी नहीं हुआ और जैसा पहले से सोचा था, जो आपने अभी बताया कि मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं और तरीका ढूंढूंगा कि अगर ना हुआ फिर मैं सोचूंगा कि इसके मैं ना होने में कर्मठ हूँ। और क्या कारण हो सकते हैं, उनके ऊपर फोकस करूंगा। अगर मैं रिजल्ट पे फोकस करता हूं, जैसा मैं चाहता हूं उसके ऊपर फोकस करता हूं, दुखी हुए बगैर, अपने माइंड को रीएक्टिवेट करके दुखी हुए बगैर अगर मैं करता हूं, तब मैं कर्मों के बंधन से मुक्त हुआ। अन्यथा अगर मैं दुखी हुआ तो कर्मों के बंधन में हूं। ये आपने जो एक्सप्लेन किया बिल्कुल ठीक किया। देखें, यहां तक किसी का कोई प्रश्न कि कर्मों के बंधन का क्या मतलब है, ताकि हम श्लोक को समझ लें। नहीं चलिए, हाँ जी, एनीवन? नहीं चलिए सर, आगे, ठीक। आगे चलते हैं। शुरू से श्लोक को पढ़ते हैं। यज्ञ अर्थात, यज्ञ के मतलब से, यज्ञ के अर्थ से, यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र, यज्ञ के लिए किया गया काम और यज्ञ के लिए न किया, जो यज्ञ नहीं है उसके लिए किया गया काम। यानी यज्ञ के लिए कामों के अलावा किया गया, उससे अन्यत्र किया गया कर्म, इसकी बात हो रही है। अब सवाल यह हुआ कि यज्ञ क्या है, और यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म तभी सोचे जाएंगे अगर मुझे, जैसे मैंने कर्म बंधन को सोचा ऐसे ही मैं यज्ञ को सोच लूं।
देखिए, यज्ञ के बारे में मैंने पहले भी कई बार चर्चा की। मैं अपनी सोच के मुताबिक बताऊंगा, और फिर उसको अगर यहाँ कोई मॉडिफाई करने की जरूरत है यहाँ करेंगे, किसी और कॉन्टेक्स्ट में मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी वहां करेंगे। लेकिन फिलहाल जो मैं समझता हूं कि यज्ञ क्या है उसके बारे में कहता हूं। जिस काम से चतुर्मुखी कसौटी मेरा फायदा होता हो, इसके साथ ही मेरे परिवार का भी फायदा होता हो, समाज। इसके साथ ही समाज का भी फायदा होता हो, इसके साथ ही वातावरण का भी फायदा होता हो, इस तरीके से किए गए कर्म यज्ञ कहलाएंगे। चलाते हैं। इसको मन में बिठाएं और एक्सप्लेन करें कि यज्ञ का क्या मीनिंग है। हाँ जी सर। रिपीट करता हूं, वह कर्म जिसके करने से मेरा फायदा होता है, मेरे परिवार का फायदा होता है, समाज का भी फायदा होता है, और वातावरण का भी फायदा होता है। सीक्वेंस कोई भी हो, पहले किसका फायदा होता है उसके बाद किसका होता है, सीक्वेंस की परवाह किए बगैर इन चारों का अगर फायदा होता है तो वह कर्म यज्ञ के लिए यज्ञ। किया गया कर्म होगा, या ऐसी सोच यज्ञ कहलाएगी। यज्ञ के लिए जब हम कर्म की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यज्ञ एक सोच है, एक एम है, एक ध्येय है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। बिठाएं मन में जरा, यज्ञ कर्म नहीं, यज्ञ के लिए किए गए कर्म अलग चीज है। इसका मतलब यज्ञ अपने आप में कर्म नहीं, एक ये सोच एक है। सोच है। यज्ञ अपने आप में एक सोच है। कैसी सोच? जिससे मेरा फायदा हो, परिवार का फायदा हो, समाज का फायदा हो, वातावरण का तो भी फायदा हो, ये सोच यज्ञ है। इस सोच के लिए किए गए कर्म उसको कहेंगे यज्ञ अर्थात कर्मणः। और यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र इसके अलावा किए गए कर्म वो इस श्लोक के मुताबिक आएंगे। देखें जरा, एक्सप्लेन करें यज्ञ क्या है। उत्तर है कि यज्ञ एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक सोच है। उस सोच के लिए किए गए कर्म कहलाएंगे यज्ञ अर्थात कर्मण्य है। देखें जरा, एक्सप्लेन करें यज्ञ क्या है और यज्ञ अर्थात कर्मण्य इसका क्या मीनिंग हुआ। हाँ जी सर। हाँ जय जी। श्री- यज्ञ का यज्ञ का मतलब ये है कि वो कार्य जिससे हमारा और मैं जन मैं थोड़ा कल्याण। सा मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको। अ, यज्ञ वो कार्य नहीं है, यज्ञ कार्य नहीं है, यज्ञ सोच एक है। उद्देश्य है, एक ध्येय है, स्टेट ऑफ ये- माइंड है। प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी। यज्ञ वो ध्येय है जिससे कि हमारा और जन कल्याण हो, सारे समुदाय का। जैसे पहले हम ये सोचते थे कि जैसे वो यज्ञ करते हैं अग्नि में, जो यज्ञ, तो वो भी उस समय, जो पुराने समय में बहुत ज्यादा जंगल होते थे, लकड़ी बहुत ज्यादा होती थी, तो रहने की जगह भी कम होती थी, वो पेड़ों को काट के अगर यज्ञ करते थे तो एक तरह का वो भी एक जन कल्याण हो जाता था, एक रहने के लिए जगह बन जाती थी, था लकड़ से वातावरण। वातावरण भी शुद्ध हो जाता था, तो एक एक यज्ञ हो जाता था। लेकिन आज का जो युग है उसमें पेड़ लगाना एक बहुत बड़ा यज्ञ हो गया। अब तो पेड़ लगाने चाहिए, काटने नहीं चाहिए, पेड़ लगाना एक यज्ञ है। हाँ रंजना जी, बहुत अच्छे से आपने कोरिलेट किया, एक्सप्लेन किया। अगर हमें इतनी बात हमारे माइंड में बैठती है कि यज्ञ कर्म नहीं है, यज्ञ स्टेट ऑफ माइंड है, सोच है, एक ध्येय है, जिसको पाने के लिए कर्म करने पड़ेंगे। देखें जरा, इस अर्थ में यज्ञ के अर्थ के बारे में किसी का कोई और विचार या सुझाव कि यज्ञ क्या है। चलिए आगे चलते हैं। जब हमें दो शब्दों का अर्थ पता लग गया, एक कर्म बंधन का, यानी कर्म को शुरू करने से पहले जो कुछ हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, अभी बंधन नहीं है। बंधेंगे कब? जब कर्म का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने पर दुखी हुआ तो मैं उसके साथ बंधा हुआ हूं। और अगर मैंने सोचा कि मेरे हिसाब से नहीं आया तो इसके लिए कुछ और करूंगा, तब मैं उससे नहीं बंधा। ये हुआ कर्मों का बंधन। और यज्ञ अर्थात यज्ञ क्या है? स्टेट ऑफ माइंड है, सोच है, एक उद्देश्य है, एक एक ध्येय है। कैसा ध्येय, कैसा उद्देश्य, कैसा स्टेट ऑफ माइंड? कि जो मैं करूं उससे मेरा, समाज, परिवार का, समाज का और वातावरण का किसी भी सीक्वेंस में फायदा होना चाहिए। ऐसा जो ध्येय है वो यज्ञ कहलाएगा। और उसको अचीव करने के लिए जो कर्म हम करेंगे उसको कहेंगे यज्ञ अर्थात कर्मण्य है।
और यहां कहा यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र, इन कर्मों के अतिरिक्त, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त जो भी काम करेंगे उसमें लगे हुए हैं जो लोग, उनके बारे में इस श्लोक में कहा। कहा यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र, यानी यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में अयम लोक है, यह लोग, ये लोग, यह मनुष्य समुदाय कर्म बंधन है, कर्मों में बंधते हैं। देखें जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इतने आधे श्लोक में कि अगर हम यज्ञ के निमित्त कर्म कर रहे हैं तो मोस्ट लाइकली फिर हम कर्म के साथ बंधेंगे नहीं, उसके रिजल्ट के साथ हम बंधेंगे नहीं, क्योंकि फिर हम सोचते रहेंगे इसमें सबका फायदा कैसे होगा। मेरी सोच अगर एम अचीव नहीं हुआ तो मेरी सोच अभी अधूरी है, मेरा ध्येय अधूरा है, तो मेरा फोकस रहेगा कि मैं उसको कैसे पूरा करूं, मैं यज्ञ को कैसे पूरा करूं। मेरा फोकस जो है यज्ञ को पूरा करने में होगा, दुखी होने की तरफ नहीं। तो कहा कि कब हम बंधते हैं, जब हम यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त कुछ करते हैं तो हम कर्मों से बंधते हैं, यानी हमें दुख होगा, उसके रिजल्ट से दुख होगा। कब दुख होगा? जब हम यज्ञ के निमित्त के अलावा कोई कर्म करेंगे, वो कर्म जिनमें से 4 की बजाय 3 का फायदा होता हो, 2 का होता हो, 1 का होता हो, किसी की का भी ना होता हो, ऐसे कर्म करेंगे। अगर ऐसे कर्म करें जिसमें चारों का फायदा होता है, कर्म बंधन से मुक्त हुए। 3 होता है, कुछ हद तक मुक्त हुए। 2 का होता है, कुछ हद तक मुक्त हुए। 1 का भी होता है, कुछ हद तक मुक्त हुए। लेकिन अगर किसी का भी फायदा नहीं होता तो बिल्कुल मुक्त नहीं, दुखी ही होंगे। देखें जरा इस आधे श्लोक को, सोचें, माइंड में बिठें। यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र, यज्ञ के अलावा किए गए कर्मों के अलावा, लोकः अयम कर्म बंधन है, यहां पर मनुष्य समुदाय, यहां पर लोग कर्म से बंधते हैं। देखें जरा इस आधे श्लोक का क्या मीनिंग है, अभी तक हमने क्या सीखा, किस चीज के बारे में सीखा? यज्ञ के यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म के अलावा कोई कर्म, और यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म कौन से हैं? जिससे चतुर्मुखी कसौटी पूरी होती हो, वो 100% के हिसाब से, और अगर कम होता है तो उसका लेवल कम हो जाएगा। तो यहां कहा गया कि यज्ञ के निमित्त किए गए कर्मों के अलावा कुछ भी करेंगे तो कर्म के साथ बंधेंगे। हाँ बिठाएं जी और रिपीट करें। हाँ जी, हाँ जी। में ये कह रहे हैं कि जो हम यज्ञ के निमित्त कर्म करते हैं, यानी जो हम जन कल्याण के लिए कार्य करेंगे, उसमें हम बंधते नहीं हैं। लेकिन अगर हम कुछ अपनी सोच से अपने लिए सोच के करते हैं तो उसमें हम बंधेंगे। थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा मैं रंजना जी। अकेले जन जन कल्याण के नहीं, चतुर्मुखी कसौटी पर, जन कल्याण के लिए भी, वातावरण के लिए भी, परिवार के लिए भी, अपने लिए भी, ये स्कोप बढ़ गया। तो जन अकेले कल्याण अकेले मैं ये सोचूं कि अकेले जन कल्याण के लिए काम कर दूंगा तो ठीक हो जाएगा, मे नॉट बी, क्योंकि उसका स्कोप बड़ा है। चतुर्मुखी कसौटी में स्कोप बढ़ जाता है। प्लीज कंटिन्यू, आप जो कह रही थी। हाँ, तो चतुर्मुखी में हम ये रहेगा, यज्ञ करते हैं, और अगर हम उस उन सबको हटा के केवल अपना ही सोचते हैं तो उसमें हम बंधते हैं। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा कोई भी कर्म करेंगे जिससे यज्ञ के निमित्त नहीं हो रहे कर्म, तब हम कर्मों से बंधेंगे, यानी हमें टेंशन होगी, दुख होगा। तो हमें अगर दुख हुआ है, मेरा मन अगर पीड़ित है, तो समझ लें कि मैंने जो कर्म किए वो यज्ञ के निमित्त नहीं किए, उसके अन्यत्र कर दिए। देखें जरा इसी के एनालिसिस से रिजल्ट क्या निकला कि अगर मैं दुखी हुआ हूं तो मुझे क्या सोचना है मन में कि मैंने जो कर्म किए हैं वो यज्ञ के निमित्त ना होकर इससे अलग हो गए। देखें क्या हमारे मन में, कहां यूज करूंगा इस श्लोक को मैं तब यूज करूंगा जब मेरा मन दुखी है। क्या कहूंगा अपने आप से? मैं ये कहूंगा मैंने जो कर्म किया है
वो यज्ञ के निमित्त नहीं है, उससे अन्यत्र हो गया है, इसलिए मैं दुखी हूं। और फिर रिजल्ट क्या है, इलाज क्या है? मुझे यज्ञ के द्वार निमित्त जो हो वो कर्म करना है। देखें जरा, इतने श्लोक से हमें क्या समझ में आया अपने जीवन में? सर मुझे जो समझ आया, यज्ञ आपने बताया कि यज्ञ एक थॉट है, सोच है कि कर्म नहीं हम उसे कह सकते। और उस थॉट से या उस सोच में ये आता है जिससे जो हम काम करें वो अपने अपना फायदा हो, परिवार का फायदा हो, समाज का फायदा हो और वातावरण को फायदा हो, तो हम उसमें बंधेंगे नहीं, उसको यज्ञ कहा जाएगा। और उस यज्ञ को करने के लिए जो हम कर्म करेंगे वो वो तब हम बंधेंगे नहीं, तब बिल्कुल ठीक, बंधेंगे तब नहीं, हमें दुख नहीं होगा। तब हम बंधेंगे नहीं। इसका मतलब सर थोड़ा सा मुझे ये भी समझ आ रहा है कि फिर हमें स्वार्थी कर्म नहीं करना चाहिए, हमें अपना सेल्फ का नहीं ज्यादा सोचना चाहिए, ये भी मैं कम सही। ज्यादा की बात नहीं कर रहा, लेकिन किसी हद तक, किसी परसेंटेज तक वो परसेंटेज कम ज्यादा हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी। अपना, समाज का, परिवार का, परिवार का और परिवार वातावरण का, सबका, वातावरण। किसी भी लेवल तक हो, किसी ना किसी लेवल तक इनका हित होना चाहिए सभी का। राइट, तब जो राइट। कर्म किए जाएंगे उनसे मुझे दुख नहीं होगा, और वो यज्ञ कहे जाएंगे, वो कहे जाएंगे कि यज्ञ के अर्थ कर्म हुए। यानी अगर मैं दूसरी तरफ से चलता हूं, अगर मैं दुखी हुआ हूं, तो इस श्लोक से मुझे पता चलता है कि मैंने जो कर्म किए हैं वो यज्ञ के अर्थ नहीं गए, राइट, उनमें कमी रह गई। बिल्कुल तो ठीक है। शुरुआत कहां से? मैं जब टेंशन में आता हूं, परेशानी में आता हूं, जब रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं आया, मैं बंध गया, कर्मों के बंधन में आ गया, जब मैं हाँ वहां जी, से शुरू करता हूं कि जब मैं टेंशन में आया तब ये श्लोक मेरे काम आता है। तब मैंने कहना है मेरे कर्म जो हैं कहीं ना कहीं यज्ञ के निमित्त अनुसार होने नहीं चाहिए है, थे, नहीं हुए, नहीं हुए। कमी रह गई कहीं, और मुझे उस कमी को पूरा करना है। देखें जरा, बाकी लोग भी इसको सोचें कि इस श्लोक को मैंने अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करना है, किस स्थिति में इस्तेमाल करना है, जब मैं दुखी हो गया हूं। दुखी हो गया। कैसे सर इस्तेमाल करना है? मैंने कहना है अपने आप से कि मैंने जो कर्म किया है वो यज्ञ यज्ञ के अनुसार नहीं नहीं हुआ, किया। चतुर्मुखी कसौटी पे पूरा नहीं हुआ। तो ये आधा श्लोक हमें काम में आया किस परिस्थिति में? जब मैं परेशान हुआ। ध्यान हुआ। राइट, सर देखिए, हम एक्सप्लेन करें। हाँ राइट जी। सर। है कि हमारे तो कर्म फिर यज्ञ है ही नहीं, हम तो बहुत ज्यादा कुछ अपना प्रकार तक ही चलते हैं, ज्यादा कर्म समाज के उसमें थोड़ा बहुत चलते हैं, लेकिन ज्यादा तो हम दुखी होते हैं। थोड़ा बहुत अगर हम कर्म करते हैं उसमें हमारा कल्याण या बच्चों का कुछ फायदा नहीं होता तो हम उसमें थोड़ा सोचते हैं। देखिए, आमतौर पे जो आपने बात कही बिल्कुल ठीक कही। आमतौर पे क्या होता है, जब मैं दुखी होता हूं तो मैं दूसरों की गलतियां निकालता हूं। उसने ये गड़बड़ कर दी, उसने ये ध्यान नहीं दिया, उसने धोखा दे दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसको ऐसा करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसने क्यों बुरा भला कह दिया। ऐसा सोचते हैं जब हम दुखी होते हैं। उसकी बजाय मुझे क्या सोचना है? मैंने सोचना है, अगर मैं दुखी हो गया हूं, मैंने सोचना है कि मैंने जो कर्म किए वो यज्ञ के निमित्त नहीं हुए। इलाज क्या करना है? वो तरीका ढूंढना है जिससे मेरे कर्म यज्ञ के निमित्त हो जाएं। मित हो जाए। तब मेरा दुख दूर होगा, तब मैं कर्म बंधन से बचूंगा। अब सोचें कि मुझे ये आधा श्लोक किस परिस्थिति में यूज करना है और कैसे यूज करना है। मुझे उस परिस्थिति में यूज करना है जब जब, हम दुखी हों। यस। देखें जरा, अब पूर्णता से इस आधे श्लोक को एक्सप्लेन करें, कोशिश करें। समवन, कि कब हमने इस श्लोक को इस्तेमाल करना है? उत्तर है जब हम दुखी हैं। कैसे इस्तेमाल करना है? तब मैंने दूसरों की गलतियां निकालने की बजाय कहना है मेरे कर्म यज्ञ के निमित्त नहीं हुए, कहीं कमी रह गई, उसको सुधारना है। अब मन में बिठाएं कि ये आधा श्लोक कब काम आएगा, मेरे मुझे किस परिस्थिति में काम आएगा? जब जब आप दुखी होते हैं। परेशान होगा, दुखी होगा, मेरा काम कोई पूरा नहीं हुआ तो हम सोचेंगे कि क्यों नहीं हुआ, किस कारण से नहीं हुआ। तो फिर हम अपना एनालिसिस करेंगे कि ये मतलब मेरी कमी रह गई, मुझे अब इस कमी को दूर करना है। मुझे ये कहना है कि मेरे द्वारा किया गया कर्म यज्ञ के निमित्त यज्ञ नहीं। को तो मिलने हुआ। अब रिवाइज करें अपनी बात को, फिर से कहें
कि किस परिस्थिति में इस्तेमाल करेंगे इस श्लोक को? जब हम दुखी हैं। दुखी हैं और कैसे यूज करेंगे? तब कहेंगे कि मेरे मेरा ये जो कहाँ है वो यज्ञ के निमित्त नहीं हुआ, उसके अंदर मेरा कुछ या तो स्वार्थ रह गया या कोई कमी रह गई, इस वजह से कार्य मेरा पूरा नहीं हुआ। और बिल्कुल सर ठीक। दूसरों की गलतियां नहीं निकालेंगे हाँ, ये और है बात। अपना दूसरों की अपना गलती निकालने की क्या बजाय अपने आप से कहना है मेरे द्वारा किया गया कर्म यज्ञ के निमित्त होने से रह गया, रह चूक गया। गया। यस, और हाँ जी। उस पॉइंट पे सर, वर्क करना है। हम अपने आप में सुधार लाएंगे आगे के। ऑटोमेटिकली आएगा। तब हम जो कर्म किया था उसमें इंप्रूवमेंट करने की सोचेंगे कि किस तरीके से यज्ञ के निमित्त हो जाए। यस सर। देखें कि आधे श्लोक को डिस्कस करने में हमें इतना टाइम लगा, इसका मीनिंग समझने में और मुझे एक्सप्लेन करने में भी इतना टाइम लगा। पर सर समझ अच्छी तरह से आ गया। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। अगर हम जब दुखी हो यही मान ले भी गलती हो मेरी थी, सामने वाले की कोई गलती नहीं, इस श्लोक से भी कुछ हमें बिल्कुल श्लोक उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इससे अलग है। भाई गलती हो हमारी थी, दूसरे की कोई गलती है नहीं। अगर दूसरे की गलती हम तो करते हुए दूसरे की गलती नहीं, फिर हम दुखी होंगे ही नहीं। हम मैं थोड़ा सा जयपाल जी मॉडिफाई करूंगा। मैं ये भी नहीं कहता कि मेरी गलती थी, मैं ये भी ना कहूं कि दूसरे की गलती थी। इसकी बजाय मैं ये कहूं कि कहाँ चूक हो गई जिसको ठीक कर लूं, कहाँ चूक हो गई जिससे ठीक कर लूं और मेरा कर्म यज्ञ के निमित्त हो जाए। यानी गलती मैं ना अपने में निकालूं ना दूसरों में निकालूं, लेकिन आइडेंटिफाई कर लूं कि कहाँ चूक रह गई। दोषारोपण की बजाय मैं आइडेंटिफाई करूं कि कैसे उसको इंप्रूव करना है। अब आप अपनी बात को पूरा करें। देखो गलतियां हमारे से हो जाती हैं, हम नहीं मानते, हम दूसरे की निकालते हैं। अगर इस श्लोक से हमें ये जरूर समझना चाहिए भी गलती अपनी समझो, मेरे से भी गलती हो सकती है। हम गलतियों को, दूसरे की गलती को गलती कहेंगे, वो गलती हो भी सकती है, वो गलती भी हो सकती है। हाँ, मैं फिर तो रोकता हूं। मैं फिर रोकता हूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। मैं अपनी गलती को ही आइडेंटिफाई करूंगा, क्योंकि कर्म तो मैंने ही किया ना, उसी में चूक रही है कुछ। बिल्कुल ठीक बात। आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू। गलती मतलब अपनी गलतियों को अगर हम मान लें हम दुखी होंगे नहीं। हम क्या हाँ, यार अब मैं ये कहता हूं, मानने की बजाय मैं कहूंगा उसको आइडेंटिफाई करके उसमें सुधार क्या करना है इस पे फोकस करें। ठीक है, दुख दुख हमने किसी की गलती है, वो हमारे सामने नहीं है, हम उसको बोल लेंगे यार वो ऐसा है ऐसा है, वो नहीं सुन रहा, हम अपने आप से दुखी हो रहे हैं बगैर मतलब के। वो तो कह के चला गया, हम दुखी हो रहे हैं उसके लिए ये क्यों कह दिया आप, हाँ वो तो कुछ नहीं कह रहा ना, हमारे सामने है, हम दुखी हो रहे हैं उसके कहने से दुखी हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। देखो अगर हम ये बात कह लेंगे यार नहीं नहीं वो ठीक था, उसको गलत होने पर भी ठीक साबित कर दे हम ठीक। बिल्कुल दुखी होंगे ही नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक। और इस बात पे फोकस करें कि हमारे काम में यज्ञ के अर्थ हो जाने में कहाँ चूक रह गई, उसको कैसे पूरा कर लें। तो ये हुआ आधा श्लोक। कोई और कुछ कहना चाहें इतने आधे श्लोक के बारे में? फिर बाकी के आधे श्लोक की बात करूंगा। सर बेसिकली सारा कुछ मेरे थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। मैं किस तरह से सोचती हूँ, जो भी रिजल्ट आया या जो मैं कर्म कर रही हूँ, मतलब जो भी मेरा एक्शन है या जो मेरे का रिस्पॉन्स है, वो मेरी सोच पे डिपेंड करता है। अगर अपनी सोच पे मैं कंसंट्रेट करूंगी तो मुझे इन सारे जैसे ये कर्म बंधन से बचने में और इन सब में अपने कर्मों को यज्ञ रूप बनाने में आसानी रहेगी। हाँ सुनीता जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सोच पे सारा कुछ है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि यज्ञ भी जो है वो एक सोच है, स्टेट ऑफ माइंड है। बिल्कुल ठीक। चलिए मैं आगे इससे अगले आधे भाग की बात करता हूं। तद अर्थम, उसके निमित्त। किसके निमित्त? यज्ञ को पूरा होने के लिए। तद अर्थम कर्म, यज्ञ को पूरा करने के लिए किया गया कर्म। तद अर्थम कर्म कौन्तेय, हे अर्जुन, यज्ञ को पूरा करने के लिए किया गया कर्म मुक्त संगह समाचर है। अगर ऐसा हम कर लें, यानी अपने कर्मों को
यज्ञ के निमित्त कर दें कि हमारे कर्मों से यज्ञ हो जाए, यज्ञ की पूर्णता हो जाए। हे अर्जुन, अगर हम ऐसा करें तब मुक्त संगह समाचर, मुक्त संगह अटैचमेंट से मुक्त होकर के सम आचर आचरण करें। ये हुआ आधा श्लोक बाकी का। यानी कि अल्टीमेटली दो बातें हैं हमारे काम में आने वाली। हमें उस परिस्थिति में ये श्लोक काम हमारे काम आएगा जब हम दुखी हैं। तब हमने क्या सोचना है, इस श्लोक को याद करना है, माइंड में ख्याल रखना है कि मेरे द्वारा किया गया कर्म कहीं यज्ञ के निमित्त नहीं हुआ। और माइंड में ये पहले से याद रखना है कि यज्ञ के निमित्त का मतलब चतुर्मुखी कसौटी पे पूरा होना चाहिए था। इसके अगर पूरा नहीं हुआ और मैं दुखी हो रहा हूं तो मुझे कमी रह गई है, अपने कर्म को बदलना है। और जब मैं कर्म तद अर्थम यज्ञ के निमित्त कर दूंगा तो फिर अटैचमेंट से अलग होकर के, मुक्त होकर के कर्म सम आचरण करूंगा। हिंदी पूरी पढ़ता हूं श्लोक की। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। और फिर कहा, हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त कर्तव्य कर्म कर। ये यहां पर जो श्लोक का अर्थ दिया है, लेकिन इसको समझने में हमें काफी टाइम लगा और काफी मशक्कत करनी पड़ी और फिर जीवन में उतारने के लिए और ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। आज की चर्चा को इसी श्लोक तक हम सीमित रखेंगे। देखें जरा आप लोग इसके बारे में, इस पूरे श्लोक के बारे में किसी का कोई प्रश्न हो या आप कुछ कहना चाहें। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। आपने सारे एक शब्द बहुत अच्छा कहा, आसक्ति। ये आसक्ति, सम, सत्य, ये एक ही लफ्ज हर एक श्लोक में इसका अंश थोड़ा थोड़ा है जो सारों को मतलब भाई जब तक सामने होने के हमारा कुछ नहीं पड़ता, हमारा परमात्मा में भी कुछ नहीं जनादार, लोगों में भी, लोगों के क्या तो चलो परमात्मा कहते ही हैं भाई सम हो के तो तुम कुछ हो जाएंगे, हम नहीं होंगे फिर कुछ नहीं हमारा मतलब। 130 रुपये देना मतलब ये कैसे क्या थोड़ा सा सामान से लेइए मतलब। बीच में कहीं डिस्टरबेंस है, देखें। हाँ जी सर, हाँ जी मामा जी बोल सकते हैं आप। हाँ जी, मतलब जो एक हमारा हर श्लोक में आप श्लोक पूरा बताते हो, बहुत सुंदर। हर एक श्लोक में एक लफ्ज हमें ऐसा देखने को मिलता है, जरूर बेशक छोटा सा ही हो, वो सत्य पर भी हमारी आंखें पूरी टिकाएगा, वो मतलब हमें सम भी कहेगा, ईमानदारी भी सिखाएगा। देखो इसमें सारे में जितना श्लोक आपने समझाया, इसमें एक आसक्ति, आसक्ति मतलब हमें हर चीज से रहित रहना है, मतलब हर चीज से रहित रहेंगे, सम होंगे जब भी हम सारे श्लोकों पे काम करते हैं। मतलब बहुत मतलब ठीक है आपका समझाने का तरीका। नहीं हम तो अपना श्लोक पढ़ के क्या याद करो, गीता याद करे 12वां अध्याय, मानो कुछ 12वें ये आप समझाना है, थोड़ा बहुत समझ आ जाए, नहीं तो हम चलते रहे आगे बस। नहीं सर, इससे पिछले जो हमने श्लोक किए थे 6, 7, 8, उसमें उन्होंने ये बताया था कि कर्म क्यों करने चाहिए, क्यों जरूरी है, और अब के श्लोकों में वो बता रहे हैं कि कर्म कैसे करने हैं हमें। तो मीन्स बहुत इम्पोर्टेंट, और शायद कि फिर हमारा जीने का तरीका तभी बदलेगा अगर हमें, क्योंकि काम उन्होंने पहले बता दिया कि काम तो करने ही पड़ेंगे, काम किए बिना गुजारा नहीं है, लेकिन अब उनको किस तरीके से किया जाएगा ताकि हम बंधन में नहीं बंधेंगे और काम भी अच्छे से होंगे हमारे। उसका टेस्ट बता दिया हमें, कैसे पता चलेगा कि मैंने जो किया वो यज्ञ के निमित्त हुआ या नहीं हुआ। टेस्ट बता दिया कि यज्ञ के निमित्त हुआ, अगर मैं खुश हूं तो यज्ञ के निमित्त है, अगर मैं दुखी हो रहा हूं तो यज्ञ के निमित्त नहीं हुआ, मुझे ठीक करना है उसको। बिल्कुल ठीक कहा आपने आशु जी। और देखें किसी का कोई इनपुट या कोई सुझाव, अदरवाइज फिर जहां से हम
जिस पुस्तक से हम पढ़ते हैं ना, पिछले श्लोक के लिए उसमें कुछ लाइनें बहुत अच्छी लिखी हुई थी कि हाँ जी। अंतःकरण निर्मल भी कर्म करने से ही होगा, क्योंकि इस शरीर और शरीर से संबंधित दायित्व, परिवार, व्यवहार, व्यापार संबंधी ये सब कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों के अधूरे संबंध या दायित्व हैं। इन्हें पूरा होना है, होने से ही ऋण चुकेंगे, भीतर से निर्मलता और खालीपन आएगा। तो बहुत अच्छा लगा ये भी कि हम जो भी हम किसी भी प्रोफेशन में आए हैं, सभी एक ही प्रोफेशन में तो नहीं है, मतलब वो भी कहीं ना कुछ हमारा प्रारब्ध कह लें या कुछ भी है, तो उसको अच्छे से निभाएंगे तो तभी हम उस ड्यूटी को पूरा करेंगे, तभी हम आगे से बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो दोबारा दोबारा से उस कार्य को करने के लिए हमें फिर जन्म मरण के बंधनों में आना पड़ेगा, अगर नहीं अच्छे से कर पाएंगे तो। मेरा काम ठीक हुआ या नहीं, इसका टेस्ट क्या है, कहां से पता चलेगा मुझे? कि मैं शांत हूं या नहीं हूं, बिल्कुल इससे ठीक। अगर मैं दुखी हुआ कर्म करने के बाद, इसका मतलब जो कर्म है वो यज्ञ के निमित्त नहीं हुआ। और अगर नहीं हुआ, तब मुझे फोकस करना है कि मैं यज्ञ के निमित्त उसको कैसे कर दूं। बिल्कुल ठीक जो आपने एक्सप्लेन किया। हमें पकड़ पता लग गई कि ये श्लोक जो है किस परिस्थिति में मेरे काम का है, कब इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। तो इतनी समझ मुझे भी आई, और हम सबको जितनी भी समझ आई हो, मैं समझता हूं कि हमने इस श्लोक को अच्छे से समझा। और सबसे बड़ी बात तो सर यही है कि जो आपने समझाया कि अपनी चेकिंग, यानी कि सबसे बड़ी चीज वही होती है जब हमें अपनी अपनी मिस्टेक्स पता चलने लगती हैं। अदरवाइज तो आधा जीवन तो ऐसे ही निकल जाता है, जो हमने इस श्लोक में पढ़ा है कि दूसरों की गलतियां निकालने में, और अपने ऊपर काम तभी हम कर ही नहीं पाते क्योंकि पता ही नहीं होता उस चीज का हमें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर चलें समापन की ओर। ऑल राइट, ऑल राइट। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज की चर्चा बहुत सार्थक रही। इस पूरे सहयोग के लिए आप सबका आभार। मेरी ओर से आप सबको धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, चरण वंदना। सभी की ओर से सर को भी आभार और चरण वंदना। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। थैंक यू एवरीवन।